अगर मैं सिंपल हाउसवाइफ हूँ तब भी मैं बहुत बड़ा कर सकती हूँ। इस चेक ने मुझे कॉन्फिडेंस दिया, मैंने और सीखना शुरू किया। मैंने अलग-अलग जगह पे जाके बड़े लेवल की और हर लोकल इवेंट्स, इंटरनेशनल इवेंट्स सब लेने शुरू किए। और ये इवेंट्स को लेते-लेते जैसे एक्स्ट्रावेगेंजा की बात हो रही है अ, अभी बता देती हूँ, ये मंथ सुपरवाइज़र जो बन जाएगा इस महीने, ये लास्ट मंथ है, आप लोग एक्स्ट्रावेगेंजा में पार्टिसिपेट कर सकते हो, कोई छोटी-सी क्वालिफिकेशन है वो पूरी करके। पर मोटा-मोटा लिखिए कि सुपरवाइज़र बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक्स्ट्रावेगेंजा में पार्टिसिपेट करने के लिए, ठीक है? तो मैंने एक्स्ट्रावेगेंजा जहाँ से मेरी कॉन ट्रेनिंग क्या देती है, हमें एक कॉन्फिडेंस देती है कि यस, ये इतने लोग कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग्स का बहुत बड़ा रोल रहा है। और आज तो बेटर है कि ज़ूम भी है और फिज़िकल भी है, तो दोनों ट्रेनिंग्स हमें लेनी है। और घूमते-फिरते हुए पहला मैंने बैंकॉक ट्रेनिंग लिया, मैंने एक्टिव टीम थी जब मैंने को ये ट्रेनिंग मिला, वहाँ से मेरा बहुत बड़ा विज़न क्लियर हुआ, मेरा लाइफ़ का टर्निंग पॉइंट रहा। और फिर धीरे-धीरे मैं हर जगह पे मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया, इनकम बढ़ती गई। सवा साल में जो मेरी इनकम थी वो करीबन 2 लाख रुपया हो गई थी। आप सोच के देखो, एक हाउसवाइफ 15 साल किचन चलाया और किचन चलाते-चलाते उसको अपनी हेल्थ अच्छी की मैंने। हेल्थ के बाद लोगों को गाइड किया, गाइड करके 16,000 से Recording in progress. सिर्फ सवा साल में। तो आप सोच के देखिए कितना ज़्यादा अगर सीखा, उसको एक्शन में लिया और लोगों की मदद की, और ये कितनी आसानी से हो गया सिर्फ सिस्टम के साथ। मुश्किल कब होता है? जब हम सीखते नहीं हैं और करते हैं। जब हम सीख के करते हैं तो हम कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो सीखना कितना ज़रूरी है, ये सबको मेरी स्टोरी से तो ख़ास तौर से लिखना है कि लर्निंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेरा लाइफ़स्टाइल, मैं एक ड्रीमर रही हूँ शुरू से। मेरे को हमेशा ये रहा है कि मुझे एक अच्छा लाइफ़स्टाइल चाहिए, पर वो मिलेगा कैसे? वो मुझे समझ में आया कि जब पैसा होता है तो लाइफ़स्टाइल भी तभी अच्छा आता है, अदरवाइज़ हम लोग स्ट्रगल ही करते रहते हैं। तो जब मेरी अर्निंग अच्छी हुई तो मैंने अपने जो ड्रीम्स थे वो सारे पूरे करने शुरू किए। मैंने अपनी फैमिली के ड्रीम्स पूरे करने शुरू हुए। मेरा बचपन बहुत स्ट्रगल में गया है। ये एक लॉन्ग स्टोरी है, तो किसी दिन बड़े इवेंट में आपको सुनाई जाएगी। पर मैंने अपनी जर्नी के साथ-साथ अपने बच्चों को भी एक हेल्दी और एक हैप्पी लाइफ दी है कि उनका घूमना-फिरना, उनकी सारी सपने को पूरा करना एक मदर की, एक फादर की ज़िम्मेवारी होती है, जो हम दोनों ने, हमारी पूरी फैमिली ने मिलके ये सारा कुछ अचीव किया। और जब आप बड़ा काम करते हैं तो आपकी रिकॉग्नाइजेशन, मैं आपको बताती हूँ, हाउसवाइफ को एप्रिशिएशंस बहुत कम मिलते हैं। तो मुझे जब वेट लॉस हुआ तो क्लैपिंग हुई, जब मैं सुपरवाइजर बनी तो मेरे को क्लैपिंग हुई, स्टेज पे रिकॉग्नाइज किया गया। मैं जब लेवल अचीव करती थी तो बड़े लेवल की रिकॉग्नाइजेशन मिलते थे, तो मुझे किक मिलता था कि हाँ, मुझे कुछ करना है। इसी तरीके से जब मैं प्रेसिडेंट टीम बनी तो मुझे इतना अमेजिंग मेरा जर्नी रहा है कि मुझे वो सारी जर्नी वहाँ पे घूम गई कि इतने काम करके जो मेरा रिकॉग्नाइजेशन हुआ ये बहुत बड़े लेवल पे। तो मैं आप सबको ये बोलना चाहती हूँ, जब ऐसी अचीवमेंट्स आपको मिलती है तो आपको पता लगता है कि लाइफ में कितनी सुंदर है, कितनी खूबसूरत है। सिर्फ और सिर्फ जो ट्रेनिंग्स आपको दी जा रही है उसको इम्प्लीमेंट करना है। और ये रिकॉग्नाइजेशन के लिए मैं काम करती हूँ, घूमना फिरना। मैं कभी 15 साल में मुझे नहीं लगता कि कभी मैं अपने घर से बाहर निकली होंगी या मैं कभी इंडिया से बाहर गई होंगी। पर हर्बल लाइफ को ज्वाइन करके मैं मतलब अगर मैं बोलूँ तो मैं 40 से 50 बार अप डाउन कर चुकी हूँ इंटरनेशनल कंट्रीज़ में। और आज मैं अकेली नहीं, मेरी पूरी फैमिली जाती है और मैं अपनी टीम को भी खुद वेकेशंस देती हूँ। और ये सब कुछ हुआ सिस्टम की बदौलत और हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन की बदौलत, कि न्यूट्रिशन पे बिलीव रहा, सिस्टम पे बिलीव रहा, सीनियर पे बिलीव रहा और खुद पे बिलीव रहा। और जो आज मैं बताने वाली हूँ ब्रांड इमेज के ऊपर, कि हमें कैसे ब्रांड बनना है, जो मैंने अपनी इमेज बनाई है, उस इमेज को लेके आज मैं कैसे सक्सेसफुल हुई हूँ। तो आपको भी वैसा ही काम करना है। मैंने अपनी पूरी फैमिली के ड्रीम्स पूरे किए, अपने बच्चों के साथ एक फ्रेंडली मैं, एक गुरु भी, फ्रेंड्स भी और उनकी मदर बन के सब कुछ मैं अपनी एक अच्छी लाइफ को एन्जॉय कर रही हूँ। और ये मौका आपके पास भी है। यूएस से मुझे मौका मिला प्रेज़िडेंट टीम का नेम प्लेट लगाने का, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये जो जल्दी-जल्दी आपको बताया जा रहा है, ये इतना इतना मतलब अमेज़िंग है, पर इसको शॉर्ट में क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि हमें सिखाना ज़्यादा है। तो जब आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप काम करोगे, बड़े लेवल की ट्रेनिंग्स में जाओगे, तो आपको इसको डिटेल में फ़ील करने का मौका मिलेगा। जब आप अचीव करोगे छोटी-छोटी चीज़ें, स्टेज पे रिकॉग्नाइज़ होगे आप लोग, ठीक है? तो बहुत सारा घूमना-फिरना और एक एक लग्ज़री लाइफ़स्टाइल
हर्बल लाइफ आपका वेट कर रहा है और ये मुझे 4 बार मार्क्यूस बोनस मिल चुका है और इस बार भी मैं एक्साइटेड हूँ मार्क्यूस बोनस लेने के लिए। ये क्या होता है आप अपने सीनियर से ज़रूर पूछिएगा। ये बहुत बड़ी रिकॉग्नाइजेशन है जिसके लिए हर्बल लाइफ कोच वेट करता है। तो और मैंने और मेरे हस्बैंड ने जो हमारे स्टार्टिंग करियर थे शायद वो इतने एंजॉय से नहीं गुजारे जो हर्बल लाइफ ने हमें दोबारा से एक हैप्पी कपल की लाइफ दी है। आज मेरे बेटा और बहू भी उस लाइफ सेम हम एज ए कपल बन के सारी चीज़ें एंजॉय करते हैं। तो बहुत खुशी होती है मुझे और ये जो मेरे को ब्रांड बना दिया हर्बल लाइफ ने और कितना बड़ा मुझे रिस्पेक्ट मान सम्मान मिला है और ये कैसे होगा मैं बताने वाली हूँ। पर आप ये सारी मेरी क्लिक से आप फील कर सकते हैं कि ये फोटो जरूर मेरी लगी है। आप यहाँ पे अपने आप को फील करिए कि आने वाले टाइम में आप ही ऐसे आईपीएल में, आप ही ऐसे यूएसए में, आप ही मार्क्यूस बोनस में, आप ही बड़ी-बड़ी इनकम में आपकी वहाँ पे फ़ोटो लगी होगी और आप ऐसे लोगों की हेल्प कर रहे होंगे अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करके, ठीक है? और ये दोनों मेरे बच्चे हैं और इन दोनों मेरा व्हाय स्ट्रॉन्ग था बच्चों को लेके। व्हाय ज़रूर होना चाहिए कि व्हाय आप क्यों हर्बल लाइफ करना चाहते हैं और क्यों इसके लिए आपको एक बहुत बड़ा ब्रांड बनने की ज़रूरत है। आपका पर्पस बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मेरा पर्पस मेरे बच्चे थे। मैंने अपने दोनों बच्चों को, मेरा एक बेटा और बेटी दोनों को मैंने हर्बल लाइफ में डाला और आज दोनों सक्सेसफुल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। इस घर से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी और हर्बल लाइफ की इनकम से मैंने पहले ये घर खरीदा, फिर गाड़ी खरीदी और इस घर को मैंने पूरा रीबिल्ड करके बनाया और एक लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। फिर हम यहाँ पे अब मोहाली में भी हम लोगों ने एक घर बनाया और इस घर में रह के हम बहुत अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हर्बल लाइफ लोगों की मदद करके हुआ। लोगों की मदद के साथ एक बिलीव बना, एक वैल्यू बनी जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई और बहुत अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और ये कैसे पॉसिबल है मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, समझ में आया? एक बार क्लैप कर सकते हैं कि आप कितनी बड़ी, कितनी क्यों हमें एक ब्रांड बनना है? ब्रांड क्यों बनना है? आप सबको पता है कि एक ब्रांड बनना कितना आप अगर आप सक्सेसफुल होंगे, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, तो आपको एक वैल्यूएबल पर्सन बनना पड़ेगा। एक वैल्यूएबल पर्सन मतलब हमारे मेरे को क्या लगता है कि लोग हर्बल लाइफ नहीं, लोग हमारे से सर्विस लेने आ रहे हैं। तो लिखिए, लोग प्रोडक्ट नहीं, लोग लोगों से जुड़ते हैं। आप लिख लीजिए, लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। आप अगर मेरे सेंटर में कोई भी पर्सन आता है या आपके ज़ूम में कोई भी आता है, तो आप ज़रूर जब हर्बल लाइफ भेजते हैं, तो तब उसको बाद में पता लगता है। पहले आपकी बातचीत से लोगों को पता लगता है कि ये पर्सन जेन्युइन है, ये पर्सन सही गाइड कर रहा है, तो हमें इसके साथ ऐड करना है। वो बिलीव दिलवाता है कि मैं आपके साथ हूँ और आप ये न्यूट्रिशन लीजिए, आपकी सेहत अच्छी हो सकती है या एज ए कोच मैं आपको बहुत आगे तक लेके जाऊँगा, तो आप इसके साथ ऐड ऑन होइए। तो यानी कि लिखिए, मैंने यहाँ पे बड़ी अच्छी लिखा है, पीपल ज्वाइन पीपल नॉट प्रोडक्ट। लिख सकते हैं आप लोग कि लोग लोगों को ज्वाइन करते हैं, प्रोडक्ट सेकेंडरी होता है, ब्रांड पहले होता है। यानी कि पहले आप हो, उसके बाद में हर्बल लाइफ आता है। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके आप एक एक पॉइंट लिखते जाइए और ये मेरी जर्नी से आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि मैं तो सिंपल हाउसवाइफ, मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैं जब लोगों से बैठ के बात करती थी, लोगों को एक जेन्युइनिटी दिखती थी, एक जेन्युइन टॉक दिखता था कि हाँ ठीक है। फिर पूछते थे आप क्या दोगे, फिर मैं बताती थी कि मेरे पास ये प्रोडक्ट्स है। तो अच्छा हर्बल लाइफ है, तो वो मेरे साथ जुड़ते थे, फिर जाके प्रोडक्ट आता था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे फटाफट से लिखिए कि आपको सेकंड पॉइंट लिखिए कि आप किन लोगों की मदद करना चाहते हैं। मैं स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती थी कि अगर मेरे को लेडीज़ मिल जाए तो मुझे अच्छा लगता था कि मैं लेडीज़ की ही मदद ज़्यादा से ज़्यादा कर पाऊँ, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोगों को हमारे जैसे लोगों के रिजल्ट निकालने हैं। क्योंकि मेरा थोड़ा-सा स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस ऐसे था कि जब धीरे-धीरे हमें नॉलेज बढ़ती है तो हमारा कॉन्फिडेंस भी खुल के आता है। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि आपको स्टार्टिंग में चूज़ करना है कि आपको किस कैटेगरी के लोगों को आप कॉन्फिडेंस दे सकते हो। आप किस कैटेगरी के लोगों को, हमें हर तरह के कस्टमर चाहिए, पर फिर भी फर्स्ट जैसे हम एक लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट में हम लोग ये देखते हैं कि ये पर्सन तो आते ही पहले अपना रिजल्ट क्रिएट कर लेंगे। तो आपको ये चीज़ समझनी है कि आपको कि किस तरीके के आपको कस्टमर्स
बनाने हैं और किस तरीके के आपको लोग चाहिए, जिससे कि आप एक अच्छा ब्रांड, क्योंकि स्टार्टिंग में जब आप किसी का रिजल्ट निकालते हो, एक कहते हैं ना हमारी माउथ टू माउथ पब्लिसिटी, एक रिजल्ट आपको आगे 10 रेफरेंस देता है, 10 रेफरेंस आपको 100 से भी ज़्यादा कस्टमर देते हैं। तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि आप कैसे लोगों की आप कैसे लोगों का रिज़ल्ट निकाल सकते हो और कितने लोगों को जल्द से जल्द आप उनकी गोल अचीव करने में मदद कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद में चलते हैं कि उसके बाद में आपको ये लिखना है कि पीपल आपको ट्रस्ट क्यों करें? लोग आपको क्यों बिलीव करें? लोग आपको क्यों बिलीव करें? आपकी जो इमेज है, वो कैसी होनी चाहिए? हम ट्रस्ट, मैंने लिखा है कि ट्रस्ट हमारा एक सबसे बड़ा एसेट है, ट्रस्ट। मेरी जर्नी से मेरे को एक ही चीज़ समझ में आई, मैंने घर से ही, मैं जब सुपरवाइज़र बनी तो घर से ही मैंने 3 महीने में वो सारा सुपरवाइज़र का जो मेरा न्यूट्रिशन था, वो मैंने रिटेल किया। क्योंकि लोगों का ट्रस्ट बना हुआ था मेरे ऊपर। वो ट्रस्ट की वजह से ही मैं आगे बढ़ पाई, क्योंकि 3 महीनों में मैंने घर बैठ के जो अर्निंग की, जो प्रॉफिट कमाया, उसी प्रॉफिट से लोगों का ट्रस्ट मेरे पे क्योंकि जब मेरे पास पैसा आ रहा था तो कोच बनने शुरू हो गए। जब मेरे पास मैं लोगों को रिजल्ट दे रही थी तो कस्टमर आने शुरू हो गए। तो ट्रस्ट इज़ आवर बिगेस्ट एसेट, लिख सकते हैं आप कि ट्रस्ट हमारा बहुत बड़ा एसेट्स है, जो कि हमें आगे से आगे रेफरेंस, आगे माउथ टू माउथ पब्लिसिटी हमारे से करवाता है, ठीक है? और उसके बाद में लिखिए कि लगातार जो चीज़ आप एक ही चीज़ को, जब जो सच होता है ना वो एक ही रहता है, झूठ बार बार बदलता रहता है। जो आपका रिजल्ट है और जो आपकी इनकम है, या जो आपका रेगुलरिटी है, जैसे कि बात करना या आपको अपने आप को प्रेजेंट करना, वो एक जैसा ही होता है। आप रोज चेंज नहीं कर सकते, आपको हमेशा वैसे ही रहना है, लगातार अपनी हैबिट्स के साथ जैसे आप हो, आपको चेंज नहीं होना। किसी को दिखाने के लिए भी चेंज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच एक ही होता है, झूठ बार बार बदलता रहता है, जिससे कि आपकी ब्रांड वैल्यू खत्म हो सकती है, ठीक है? तो आप लिख रहे हैं सारे, फटाफट से पॉइंट लिख रहे हैं सारे, वेरी गुड। चलिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आपके पास वहां पे एक क्लैपिंग आती है, वर्चुअल क्लैपिंग्स आती हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप बीच बीच में क्लैपिंग करते रहिएगा, मुझे पता लगता रहेगा कि आपको सब समझ में आ रहा है। उसके बाद में लिखना है आपको, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनने के लिए आप जो मैसेज आपके पास है, यानी कि आप 2 तरीके के काम करते हो, यानी कि आप लोगों को हेल्थ भी देते हो, आप लोगों को वेल्थ भी देते हो। तो आपके ये मैसेज ऑलवेज सेम रहने चाहिए कि हम लोग एक वेलनेस कोच है, एक लाइफस्टाइल कोच है। आप क्या हो, आपके जैसे कल मनवीन ने टॉपिक किया सोशल मीडिया के ऊपर, काफी सारी चीजें मनवीन ने क्लियर की। तो ब्रांड बनने के लिए सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। तो आपके सोशल मीडिया से लेके आपकी बातचीत, सब चीजें मैच करनी चाहिए। यानी कि अगर मैं दिखा कुछ हो रही हूँ और बोल कुछ रही हूँ तो उसमें बहुत बड़ा फर्क आता है। तो आप जो लिखा हुआ है आपके सोशल मीडिया पे, आपके वर्ड्स भी वही मैच करने चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है एक ब्रांड को बनाने के लिए, ठीक है? उसके बाद में लिखिए कि आपका डेली रूटीन लोगों को अट्रैक्ट करता है। जब आप लोगों से बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो जो आप कर रहे हैं और वो जो कर रहे हैं वो बोलते हैं, तो उससे एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड बिल्ड होता है। तो आप अगर कुछ कर नहीं रहे हो और आप बोलते हो तो वो आपका कम्युनिकेशन नहीं बैठेगा। तो इसीलिए आपकी डेली रूटीन में कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो आपके बिजनेस को बिल्ड करने में मदद कर सके, ठीक है? और आपको अपने रूटीन को शेयर करना बहुत जरूरी है। जैसे ये सोशल मीडिया के भी कुछ बीच में टिप्स आएंगे, क्योंकि ब्रांड बनने के लिए सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मैं बताती हूँ, मेरे पूरी जानकारी में, हमारी बहुत बड़ी फैमिली है और हमारे बहुत सारे मेरे इन लॉज में भी और इधर बहुत सारे नोन है। आज 60 से ज्यादा फैमिली मेंबर मेरे ग्रुप में है। पहले 5 साल, क्योंकि मैं सोशल मीडिया में मास्टर शुरू से नहीं रही हूँ, पर मैंने जितना भी सोशल मीडिया किया वो मेरे सिर्फ सीओआई को इन्फ्लुएंस हुए उससे। मुझे भी नहीं पता था कि मैं ये डाल रही हूँ तो मेरा सीओआई आ रहा है। आज भी मैं कोई पोस्ट डालती हूँ तो मेरा सीओआई मेरे को अप्रिशिएट करता है और मेरे को ज्वाइन करता है। यानी कि मुझे लगता है कि अगर सोशल मीडिया अनजान लोगों की जगह हमारे सीओआई को इन्फ्लुएंस करता है, तो हमें अपने सोशल मीडिया को एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाना चाहिए, जिससे कि हम अपने नोन को अट्रैक्ट कर सके, नोन को बिजनेस में हमें बुलाना ना पड़े, वो देख के खुद ब खुद आ जाए। हमारा वेकेशन, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारी हेल्दी रेसिपीज हो, कुछ भी हो, तो वो हमारे सीओआई को अट्रैक्ट करता है। हमारी नॉलेज, हमारी इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें एक ब्रांड को बिल्ड करती हैं। तो ये मेरा सोशल मीडिया सिर्फ मेरे सीओआई को इन्फ्लुएंस करने के लिए होता है। मैं कुछ भी कभी भी हफ्ते में
आपको रूटीन में करना है, ये मेरा फोर्टे नहीं है, पर जिन लोगों का सोशल मीडिया फोर्टे है, वो रूटीन में इसको लगातार करें और एक बहुत बड़ा ब्रांड आप इससे बना सकते हैं, पर ज़्यादा टाइम सीयूआई में लगाएँ, अननोन में मत लगाएँ, सीयूआई ही आपको रिज़ल्ट देगा, अननोन बहुत ज़्यादा टाइम कंज़्यूम कर जाएगा। तो इसके बाद आपको लिखना है फटाफट से, आपको फेक कोई भी पोस्ट नहीं डालनी होती इस पे, ये कल मनवीन बता चुके हैं, मैं सोशल मीडिया को ज़्यादा नहीं करूँगी क्योंकि मेरे पास एक लिमिटेड टाइम है, तो मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताऊँगी कि कैसे। चलिए, इसके बाद में लिखिए फटाफट से कि एक्शन प्लान में क्या करते हैं, हमें एक टारगेट जैसे मैंने शुरू से ही देखा हुआ था कि मैं वुमेन के लिए आज जैसे मैं वुमेन एंटरप्रेन्योर की बात करती हूँ, हाउसवाइफ की बात करती हूँ, तो मैंने स्टार्टिंग में एक चीज़ समझ ली थी कि मुझे क्या करना है कि मुझे मेरे जैसी लेडीज़ को इन्फ्लुएंस करना है। मैं एक मदर हूँ, मैं एक हाउसवाइफ हूँ, तो मुझे ऐसी ऑडियंस को तो ब्रांड बनने के लिए जैसे आज मुझे जितनी भी फीमेल मिलती है वो एक ही चीज़ बोलती है कि मैम हमें आपके जैसा बनना है। मैं भी हाउसवाइफ हूँ, मैंने आपकी स्टोरी मेरे को रिलेट होती है। तो आपको भी बहुत सारा काम आपको टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज़ करने के लिए एक ऐसी ऑडियंस को फिक्स करना पड़ेगा, जिससे कि आप उसको सही तरीके से उसका रिजल्ट निकाल पाए, क्योंकि काम हम सब करते हैं पर रिजल्ट किसका कितना आएगा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि आपको किस तरह की ऑडियंस पे टारगेट करना है, ताकि और वैसा ही मैसेज, अगर आप हाउसवाइफ हो तो हाउसवाइफ से रिलेट करता हुआ मैसेज डालना पड़ेगा, ठीक है? और आपका डेली रूटीन भी वैसा ही डालना पड़ेगा, ठीक है? और आपकी जो कमिटमेंट्स होती हैं, जो आपकी बातचीत होती है, वो टोटली वही हो जो आपकी वैल्यू, जो आपकी इमेज को या आपकी पर्सनैलिटी को मैच करती हूँ। और सबसे बड़ा पॉइंट जो मेरी सक्सेस में रहा है, जो मेरे को ब्रांड बनाने में मदद की है, वो था लॉयल्टी, ईमानदारी। मैंने शुरू में ना पैसे को अहमियत नहीं दी, मैंने हमेशा ये दिया कि ये जो पर्सन मेरे पास आ रहा है, ये बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट कैसे ले सकता है, ये बेस्ट से बेस्ट। मैंने लोगों की केयर पे ज़्यादा फोकस किया, क्योंकि मेरी नेचर, आप ये लगाओ कि मदर केयर की नेचर की वजह से मुझे इसका बहुत बड़ा फायदा मिला कि मैंने लोगों की केयर बहुत ज़्यादा की है। मेरे जो कहते हैं ना, मेरी जो सोच थी, तो वो मेरी सोच मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल राइट गई, क्योंकि मैं रिलेशन बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा काम करती थी। मेरे रिलेशन की वजह से मेरी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा बनी है। मैं जब भी किसी से बात करती थी तो मैं ये कॉन्फिडेंस ज़रूर देती थी कि मैं आपके साथ, तो बस आप करो, आपको जब कहीं भी ज़रूरत होगी तो मैं आपको पूरी तरह से हेल्प करूँगी। तो इसके लिए मुझे लगता है कि मेरा जो ट्रस्ट बना लोगों के ऊपर, मेरी जो सोच थी वो लोगों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करती थी। और एक सिंपलिसिटी, मुझे लगता है मेरी सिंपलिसिटी, मैं जब भी किसी के साथ बैठती थी तो लोगों को लगता था कि, क्योंकि मैं जब भी किसी को समझाती थी बड़े सिंपल तरीके से समझाती थी। मैं सच बताऊँ, हर्बल लाइफ में ना हमें बहुत ज़्यादा परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ काम करने की ज़रूरत है। जितना आप हम्बल रहोगे, जितना आप सिंपल रहोगे, जितना आप आपके आँखों से, जैसे मार्क्यूस बोलते हैं कि जो आपकी सच्चाई है वो आपकी आँखों से दिखती है और फिर लोगों के दिल में उतरती है। तो मेरे साथ सेम यही हुआ कि जो मेरी सिंपल थी और जो मेरा काम करने का तरीका था, वो हम्बलनेस थी, वो मेरे लाइफ़स्टाइल में भी दिखती थी और वो लोगों को अट्रैक्ट करके गई। आज मुझे लगता है, मैं जब भी किसी के साथ बैठती हूँ तो बोलते हैं, मैम हमने आपके बारे में बहुत सुना हुआ है, और लोग बोलते हैं कि आपने बिल्कुल राइट पर्सनैलिटी के पास जॉइन किया। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है? तो पहले लोगों की मदद के ऊपर फ़ोकस करना है। एक ब्रांड बनने के लिए हमें सोसाइटी को पहले कुछ देना पड़ेगा, फिर हमें बहुत कुछ मिलेगा। फ़ोकस क्या करना है? लोगों को कोच बनाने में फ़ोकस करना है। फ़ोकस क्या करना है? लोगों के अच्छे रिज़ल्ट निकालने में करना है। जहाँ भी आपको देखिए किसी को आपकी ज़रूरत है, आपको खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि ये रिलेशन बिल्डिंग में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है, ठीक है? मैं ये वर्ड बुरा नहीं है, हम पूरी ज़िंदगी बड़े सारे लोग घर में काम करते हैं। जैसे एक हाउसवाइफ मुझे लगता है कि घर में काम करती है तो वो एक हाउस एम्प्लॉयी होती है ना, तो हम लोग इसको गलत नहीं बोल सकते। तो हमें लोगों के लिए, मैं बोलती हूँ एम्प्लॉइज़ की तरह, पहले ब्रांड बनने के लिए जितने भी बड़े-बड़े टाटास हैं, अंबानीज़ हैं, ये लोगों के साथ खड़े रहते हैं। अगर एम्प्लॉयी काम कर रहा है तो ये साथ खड़े रह के उनको मतलब डिफरेंस नहीं फ़ील होने देते। तो हमें एम्प्लॉयी की तरह बनना पड़ेगा। हमारे लिए कस्टमर हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, हमारे कोच हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जो माउथ टू पब्लिसिटी है वो आपको बहुत बड़ा रिजल्ट देगी। नहीं तो सिंपल हाउसवाइफ कैसे, मैंने 1997 में ग्रेजुएशन कंप्लीट की, कैसे मैं 2012 में मैं कस्टमर बन के आई, कोई मैं 15 साल किचन में बंद रही, और 2013 में मैंने हर्बल लाइफ को एज ए कोच ज्वाइन किया। और इसी के साथ देखो कि सिर्फ मेरे 8 साल लगे, और 8 सालों में मैं
हर्बल लाइफ में प्रेसिडेंट टीम की जर्नी पे पहुंच गई। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इसके लिए जितनी भी पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं पॉइंट्स ही बताऊंगी आपको और थोड़ी थोड़ी अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस बताऊंगी जो आपको बेनिफिट देंगे। ठीक है, चलिए, आपको अपनी सही वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि मेरी वैल्यू क्या है और मेरे लोगों की मेरे लिए क्या वैल्यू है। बगैर लोगों के, बगैर कस्टमर के, बगैर कोच के हम लोग वैल्यूएबल नहीं होते हैं। ठीक है, हमारा करेक्टर, हमारे लोगों के साथ उठना, हमारा बैठना, ये हमारी वैल्यू क्रिएट करता है। मेरी टीम में मेरे को एक टाइम ऐसा याद आता है कि जब मैं लुधियाना में जाती थी लोगों को लेके गाड़ी में बिठा के, तो मैं अकेली लेडी चलाने वाली, 4-4 जेंट्स भी मेरे साथ बैठ के जाते थे। पर मेरा उनके साथ क्या रिलेशन, क्या मेरी वैल्यू, मैं लोग ज्वाइन किसी भी तरह से करते हो, पर उनको बाद में मेरी वैल्यू पता लग जाती थी कि ये लेडी सिर्फ काम से काम और आगे ग्रोथ करवाने के लिए बात करेगी। तो हम फीमेल्स को बहुत बड़ी एक ब्रांड बनने के लिए लोगों के सामने अपनी पर्सनैलिटी के वैल्यू को बहुत पावरफुल बना के रखना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने स्पॉन्सर, अपने सीनियर का सपोर्ट हमेशा चाहिए होगा। लिख लीजिए, क्योंकि अगर हमारे सीनियर्स हमारे साथ होते हैं, हमारे पास बैक में एक ऐसा पुशअप होता है, स्ट्रॉन्ग पुशअप होता है, तो हम लोग खुल के काम कर सकते हैं। ये स्पेशल हाउसवाइफ और लेडीज के लिए बात हो रही है। ठीक है, तो आपको मेरी स्टोरी से तो ये मान लेना कि जितने भी यहाँ पे लेडीज बैठी हैं, हाउस वाइफ्स बैठी हैं, या कोई जॉब पर्सन भी बैठा है, या कोई रिटायर पर्सन भी बैठा है, आपको जो अपने अपलाइन है, आपकी ब्रांड वैल्यू बनाने में आपके अपलाइन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि जब आप उनका भरोसा जीत लेते हैं, तो वो आपकी ब्रांड वैल्यू बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तो आपको अपने रिलेशन जो है अपने सीनियर के साथ, अपनी टीम के साथ, अपने कस्टमर के साथ और अदर लोगों के साथ, मान लो आज आपके बिजनेस में आज नहीं किसी ने ज्वाइन किया, पर 6 महीने साल के बाद तो करेगा ही करेगा। इसीलिए आप ज्यादा शो ऑफ ना करके सिंपल के साथ अपनी इमेज को बरकरार रखें, क्योंकि बिलीव ही एक अच्छी कम्युनिटी को बनाता है। बिलीव केयर ही एक अच्छी कम्युनिटी को बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए, इसके साथ ही मैं एक कुछ चीजें और आपको शेयर करूंगी। मेरे को जब मैं कुछ चीजें पढ़ती हूँ और कुछ चीजें समझती हूँ, तो मेरे को काफी सारी चीजें समझ में आती हैं कि रतन टाटा जी की स्टोरी आई मेरे पास 1998 में। रतन टाटा जी ने जब टाटा इंडिगो लॉन्च की, तो उन्होंने देखा कि गाड़ी में बैठे थे, बहुत सारी बारिश हो रही थी, और बारिश में देखा कि कपल जो कि स्कूटर पे था और वो पुल के नीचे जाके काफी सारा गीला हो गया, पुल के नीचे खड़ा हो गया। तो उनको बड़े इमोशनल हुए। उन्होंने सोचा कि मिडिल क्लास के लिए भी मुझे कुछ मतलब कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे कि मिडिल क्लास भी फायदा ले सके। तो उन्होंने एक टाटा इंडिगो नाम की गाड़ी 1998 में लॉन्च की, और ये गाड़ी जिस हिसाब से उन्होंने सोचा था कि मार्केट में सेल होगी, उस हिसाब से वो नहीं बिकी। तो उन्होंने इस गाड़ी को ये सोचा कि ये कार मेरे बस की नहीं है, पर इन्होंने अपनी टीम के साथ बैठ के बातचीत करके उनको अपनी मन की बात बता के उन्होंने उनको बताया कि हमें किसी भी हाल में इसको कामयाब करना ही करना है, किसी भी हाल में। और उनके साथ पूरी प्लानिंग स्ट्रेटेजी बना के जब उन्होंने ये तैयारी की, तो टाटा इंडिगो हर घर में पहुंच गई। बिल फोर्ड थे, जिनकी फोर्ड नाम की कंपनी थी, लैंड रोवर और उनकी जो जैगवार गाड़ी थी, सबसे ज्यादा उस टाइम वो ज्यादा बिकती थी। पर एक टाइम पे आके 2008 में आके वो कंपनी जो सेल आउट हुई, सिर्फ रतन टाटा के एक कम्युनिटी, एक हेल्दी कम्युनिटी, उन्होंने हमेशा लोगों की केयर, लोगों पे बिलीव, और उनके जो कहते टीम था, स्टाफ था, उनके साथ खड़े रह के, उनके साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करने की वजह से 2008 में उन्होंने इतनी बड़ी कंपनी को बाय किया। और बहुत बड़ी कंपनी आज जो जैगवार की या जो JLR की बड़ी सफलता बनी, वो रतन टाटा की। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, जो आज जितना भी हर्बल लाइफ सिस्टम है, जितना भी हर्बल लाइफ ग्रुप काम करता है, वो एक कम्युनिटी के साथ काम करता है। कस्टमर की केयर करना, कस्टमर को अच्छी सर्विस देना, उसके अच्छे रिजल्ट को, बहुत रिजल्ट नहीं, उसके बहुत बड़े रिजल्ट को क्रिएट करना, कस्टमर के साथ ऐसे रिलेशन बनाना कि वो आपको रेफरेंस दे पाए, रेफरेंस बाय रेफरेंस आपका नाम पूरी मार्केट में फैल पाए। सिर्फ सेलिंग के ऊपर फोकस मत कीजिए, सेलिंग बाद में, वैल्यू पहले। प्रोडक्ट से पहले
वैल्यू बतानी ज़रूरी है, बाद में प्रोडक्ट को सेल करना ज़रूरी है। और जैसे ही प्रोडक्ट जाता है तो उसके रिज़ल्ट ये नहीं कि प्रोडक्ट गया तो उसकी सर्विस बंद करनी है, क्योंकि आपका फिर मैं बताती हूँ, एक कस्टमर बहुत बड़ा ब्रांड आपके लिए बन सकता है। मैं कस्टमर थी और आज मैं एक ब्रांड बन चुकी हूँ। तो कस्टमर एक बहुत बड़ा ब्रांड बन सकता है, कस्टमर को कभी लाइटली नहीं लेना। सेकंड, जब आप कोच बनाते हैं तो आपकी कमिटमेंट्स, कस्टमर के साथ कमिटमेंट और कोच के साथ की कमिटमेंट, ये दोनों कमिटमेंट आपको बहुत ज़्यादा फास्ट ग्रो करवाती हैं। क्योंकि कमिटमेंट हम लोग जब जो भी करते हैं, अगर वो पूरी नहीं करते तो हमारी ब्रांड इमेज खराब होती है। तो कमिटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने कस्टमर के साथ, अगर आप कस्टमर को कोई प्रमोशन देते हैं, कोच को कोई प्रमोशन देते हैं, या आप कस्टमर के साथ जो रिलेशन बिल्ड करने के लिए आप उसको एक टाइम होता है कि ये मेरा कॉलिंग का टाइम है, कस्टमर कॉलिंग टाइम है, या मेरा ये कोच के साथ मीटिंग टाइम है। अगर आप ये रखते हैं और आपको उसी टाइम शार्प आपको वो फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी के साथ मैं बड़े सारे लोगों को जब मिलती हूँ डाइट के लिए, तो सबसे पहले ब्रांड बनने के लिए आपके पास बहुत सारी नॉलेज होनी ज़रूरी है। अगर आपके पास बहुत सारी नॉलेज है, जब आपके पास नॉलेज बढ़ती जाएगी तो जो भी कस्टमर या कोच आपके पास बैठेगा तो वो सेटिस्फाइड होके जाएगा। और इंडिया ही नहीं, इंडिया से बाहर भी कस्टमर आपको बहुत सारे अप्रोच करेंगे, कोच इंडिया ही नहीं, इंडिया से बाहर भी बहुत सारे अप्रोच करेंगे। क्योंकि मेरे को याद है 2012 से आज भी बहुत सारे कस्टमर है जो आज भी मेरे पास चल रहे हैं, बिकॉज रिलेशन बिलीव कि जो बोला वही उनको दिया गया, जो बोला उनको वैसा ही रिजल्ट दिया गया। अभी भी कॉल से पहले मेरे पास एक कॉल आया अभी कि मैम मेरे को अगले 5-6 दिन में मुझे बहुत ज़्यादा रिजल्ट चाहिए। मैं मैं कल आ रही हूँ, आपके साथ बैठती हूँ। जो टाइम हम किसी को देते हैं उस टाइम पे हमें उसका फॉलोअप करना, उस टाइम पे उसको सर्विस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक ब्रांड वैल्यू करने के लिए। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ना? सबसे पहले ब्रांड बनने के लिए हमारे खुद का रिजल्ट, हमारे खुद के हमारा कॉन्फिडेंस, हम जितने भी लोगों से मिलते हैं उनको फेथ देना, ऑलवेज फेथ देना कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपका रिजल्ट लेके आने में मदद करूंगी, या कोच मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको आगे लेके जाने में मदद करूंगी। लोगों के साथ खड़े होके काम करना, लोगों को एक ऐसी कम्युनिटी देना जिससे कि उनको बेहतर फील हो, ये ब्रांड बनाता है। जैसे अगर आप हमारी अगर देखो कि अगर आप टीम वर्क करते हो, ये भी बहुत बड़ा ब्रांड है। स्टार्टिंग में जब मैं अपनी कम्युनिटी के साथ कैंप्स लगाती थी, बड़े सारे इकट्ठे कैंप्स लगाना, चेकअप्स, रोड शोज करना, इन्विटेशंस करना, तो वो एक ब्रांड है कस्टमर के लिए, एक ब्रांड है कोच के लिए। तो दोनों चीजें आपको समझेंगे। कस्टमर के लिए हमें सर्विस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है, रिजल्ट के ऊपर फोकस करना है, कोच के साथ टीम वर्क के लिए फोकस करना है। पूरी दुनिया में जब लोगों को पता लगता है कि हमारा कोच हमारे को सही गाइडेंस हमारे साथ मिलके खड़ा रहता है, तो भी आपकी ब्रांड वैल्यू बनती है। आप किसी भी सिस्टम में चले जाइए, आप एक सोचिए कि आप सिर्फ नाम लेंगे कि आप किसके ऑर्गेनाइजेशन से हैं, तो अब पता लगेगा कि चरणजीत सिंह की ऑर्गेनाइजेशन यस एक बहुत बड़ा ब्रांड है। फिर उनके नीचे सारे प्रेजेंट टीम एक बहुत बड़ा ब्रांड है। तो क्यों? क्योंकि उन्होंने मार्केट में लोगों को इतनी सारी एजुकेशन, इतनी सारी सर्विसेज दी हैं, जिससे कि आज एक बहुत बड़ा ब्रांड बना है। सोशल मीडिया आप उसको यूज कर सकते हैं, जैसे कल मनवीन ने बताया, सोशल मीडिया से भी आप बहुत बड़ा ब्रांड बना सकते हैं। पर ऑफलाइन, आप ऑफलाइन में भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जिससे कि आप एक ब्रांड बन सकते हैं। ठीक है। और इसी के साथ सीयूआई में मैंने क्या किया, सीयूआई में मैंने जाके 1-to-1 सेल्फ प्रमोशन के ऊपर बहुत सारा काम करना है। लिखिए, मैं अपने लोगों को समझाती हूँ कि आप लोगों को सीधा डायरेक्ट इनवाइट मत करिए कि आप हमारे पास आइए। आप अपनी सक्सेस स्टोरी रोज अपने 8 से 10 लोगों को अपनी सक्सेस स्टोरी जरूर शेयर कीजिए कि आपकी सेहत से सफलता कैसे मिली, कि मैं सेहत के लिए आई थी और कैसे मैं सक्सेस हुई। सिर्फ आपने ये चीजें बतानी है जिससे भी आपकी ब्रांड वैल्यू बनती है। यानी कि 8 से 10 लोगों तक जब आप रोज डेली अपनी सेहत की या अपनी सक्सेस की स्टोरी शेयर करते हैं, तब भी आप एक बहुत बड़ा ब्रांड बनते हैं। हो सकता है उसमें से 10 में से 5 लोग ज्वाइन करें, 4 लोग ज्वाइन करें, पर 10 लोगों को बताया, आज नहीं तो कल आपकी वैल्यू तो पहुंच गई ना वहां तक, तो वो लोग भी आपको बहुत बड़ा फ्यूचर में आके रीच करेंगे। कई बार लोग हमें उसी टाइम ज्वाइन कर लेते हैं, पर कई बार लोग हमें 1 साल बाद 2 साल बाद भी ज्वाइन करते हैं, पर उनके दिमाग में वो चीजें क्लिक कर जाती है कि हम ऐसी पर्सनैलिटी से मिले थे जो एक बहुत वैल्यूबल पर्सन है। तो आपको कोई भी मिलता है तो उसके साथ अपनी सक्सेस जर्नी जरूर शेयर करनी है। सक्सेस जर्नी, आपको सक्सेस स्टोरी क्या होती है, या तो रिजल्ट होगा या आपकी
ग्रोथ होगी। या आप अपने जो भी न्यूट्रिशन क्लब में रिजल्ट देखते हैं वो भी आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, और उसी से एक ही पर्सन को अगर हम 2-3 दिन में सक्सेस जर्नी शेयर करते रहेंगे तो वो भी आ जाता है। कई बारी एक पर्सन को बुलाने में भी 4-5 दिन या 4-5 महीने लग जाते हैं, क्यों? पर जब भी बात करते हैं तो उसको हमारी सक्सेस दिखती है, तो धीरे धीरे वो आ जाता है। यानी कि आपको अपनी जो रिजल्ट जर्नी है या अपनी जो सक्सेस की स्टोरी है वो डेली बेसिस पे लगातार पोस्ट करनी है, लगातार लोगों को बतानी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आप एक बहुत बड़ा ब्रांड बन सकते हैं। मैंने एक चीज देखा ब्रांड बनने के लिए, आप बोल रहे हैं जैसे बड़े सारे लोग मार्केट में इनविटेशन करने जाते हैं, ये बोलते हैं कि हम आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं, पर हमारी पर्सनैलिटी मैच नहीं करती। लिखिए, हमारी पर्सनैलिटी का मैच करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोगों को कोच दिख रहे हैं, अगर आप लोगों को बोलते हैं कि मैं वेलनेस कोच हूं, तो आपकी बातचीत और आपकी बॉडी लैंग्वेज मैच हो रही है कि नहीं हो रही? और अगर आप लोगों को बोलते हैं कि मैं आपको अपॉर्चुनिटी दे सकती हूँ, आपको कुछ ऐसा बिजनेस दे सकती हूँ, तो क्या आप लगते हैं ऐसा कि लोगों को बिजनेस दे सकते हैं? क्या आप लोगों की अर्निंग करवा सकते हैं? तो जो आप बोल रहे हो वो मैच कर रहा है, मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा? अगर मैच कर रहा है तो 100% वो लोग ज्वाइन करेंगे। अगर वो मैच नहीं कर रहा तो लोग कैसे आपको ज्वाइन करेंगे? कैसे ज्वाइन करेंगे? जैसे अगर मैं कह रही हूँ कि मेरी स्किन में बहुत बड़े सारे चेंजेस आए, तो मैं लोगों से ये नहीं पूछूंगी कि मेरे स्किन में चेंजेस आए कि नहीं आए। मैं लोगों को ये बोलूंगी ये खाने से मेरे चेंजेस आए हैं, क्योंकि वो दिख रहा है। जो दिख रहा है वो लोग बिलीव करते हैं, जो दिख नहीं रहा लोग उस पर बिलीव नहीं करते। तो जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारे इनविटेशंस हैं, जो हमारे कैंप्स हैं, वो सब हमारी पर्सनैलिटी के साथ मैच करने चाहिए। हमारी पर्सनैलिटी ही हमारा सबसे बड़ा ब्रांड है। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा लोगों से बात करना और फिर वैसे रिएक्ट करना, ये बहुत बड़ा ब्रांड हमें बनाता है। समझ में आ रहा है कि आप लोगों को क्लियर हो रहा है? तो ठीक है, इसी के साथ कुछ 1-2 टिप्स और मैं देती हूँ। आप में से बड़े सारे लोग जो मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, जब आप लोग कैंप्स लगाते हो तो कैंप्स के लिए भी आपको एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड, आपने देखा जब भी ब्लड के कैंप्स लगते हैं या आप कोई रोड शोज करते हैं, तो उसके लिए भी अगर आप ऐसे ही सिंपल खड़े होकर लगा रहे हो तो आपको कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं आपको लेगा। पर अगर आप उसको एक स्टैंडर्ड से लगा रहे हो, यानी कि एक अच्छे मतलब 3-4 लोगों का ग्रुप है, एक चेयर टेबल, एक पूरा अच्छा सा कपड़ा बिछा हुआ है, पूरा सा अच्छा सा, समझ रहे हो, वो आपको ब्रांड बनाता है। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, आपकी इनविटेशन कार्ड बहुत अच्छे हैं, तो वो आपको ब्रांड बनाता है। हर एक छोटी चीज, अगर आप किसी के आपका पेन भी आपको एक ब्रांड बनाता है, आपका एक नोट पैड भी आपको ब्रांड बनाता है, क्योंकि आप हाई क्वालिटी के लोगों को न्यूट्रिशन देने वाले हो। तो आपको समझ में आना चाहिए जो आपका न्यूट्रिशन लेगा वो एक अच्छी चीज, क्योंकि हमारा न्यूट्रिशन एक बहुत वैल्यूएबल न्यूट्रिशन है। तो आपको हर एक चीज पे फोकस करना है। आपको लिखने से, बात करने से, पहनने से, आपके वो जहाँ पे आप खड़े हो उस जगह से, आपके सेंटर में कोई आता है, आपके जूम क्लब में कोई आता है, आपका कैसे प्रेजेंटेशन है, वो हर एक चीज आपको क्लियर करती है कि आप लोगों को कैसे अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, मैं स्टार्टिंग में जब मैंने ज्वाइन किया था, जरूर हमें 3 से 6 महीने लग जाते हैं इन चीजों को समझने पे, पर ये जो ट्रेनिंग्स आती हैं, जैसे आपके शहर में FBBS आते हैं, FBBS फ्यूचर बिजनेस बिल्डर स्कूल आते हैं, हर शहर में होते हैं। हर्बलाइफ 96 कंट्रीज में है। इंडिया में आप किसी भी कोने में हो, आपको लिखो FBBS नाम ट्रेनिंग है, फिजिकल ट्रेनिंग्स है, वो आपको लेनी पड़ेगी। ये आपको ब्रांड वैल्यू बनाने में मदद करेगी। आप ही क्यों नहीं लेनी, आप अपनी सारी टीम को लेके, जब आप अपनी टीम को सही जगह पे बिठाओगे तो भी आप ब्रांड बनोगे। बिकॉज क्योंकि लोगों को समझ में आ जाता है कि हमें राइट पाथ पे लेके जाने वाला पर्सन खुद राइट पाथ पे है। उसके बाद एक्स्ट्रावेगेंजा, जैसे मैंने बताया है कि एक्स्ट्रावेगेंजा, उसके अलावा आपके सिस्टम के बड़े सारे इवेंट्स होते हैं, लोकल इवेंट्स, आपके प्रेजेंट टीम के बड़े सारे इवेंट्स होते हैं। लिखिए, सेहत से सफलता, STS जैसे बड़े सारे इवेंट्स होते हैं जहां पे आपकी ब्रांड वैल्यू बनती है। जब मैं लोगों को लेके जाती थी और वहां पे स्टेज पे मेरे लिए क्लैपिंग्स होती थी, रिकॉग्नाइजेशन किया जाता था, उससे भी लोगों को पता लगता था कि ये पर्सनैलिटी कितनी ज्यादा बड़ी है और कितनी ज्यादा अर्निंग करती है। तो वहां पे जाके जब आपको स्टेज मिलता है, जब आपको वहां पे अप्रिशिएशन मिलता है, तो ये भी आपको बहुत बड़ा नेम और फेम करने में कामयाब करता है। मैंने जो अपनी अचीवमेंट्स की, यानी कि जब भी आप कोई कुछ चीजें, ज्यादा शो ऑफ नहीं करना, पर हमारे काम में लोगों को दिखाना, बताना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप अपनी फिटनेस दिखाते हो तो जो भी आपका लाइफस्टाइल है वो भी दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है।
क्योंकि लोग लाइफ़स्टाइल से भी अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। मेरे फैमिली में मेरे लाइफ़स्टाइल से लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए हैं, लाइफ़स्टाइल से। तो मैं तभी अपने आप को लाइफ़स्टाइल कोच मानती हूँ, ठीक है? इसी के साथ आपको जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं, उन ट्रेनिंग्स में जितने ज़्यादा लोग लेके जाओगे, उतने ज़्यादा नंबर्स, जितनी ज़्यादा बड़ी टीम आपकी जाएगी, उतनी ज़्यादा आपकी पब्लिसिटी होगी, जितनी ज़्यादा कस्टमर आप लोगों के बनेंगे, उतनी ज़्यादा पब्लिसिटी होगी। डेली काम करना ज़रूरी है, जो डेली काम करता है, वही सही मायने में बहुत बड़ा लीडर बनता है और एक लीडर ही एक अच्छी ब्रांड वैल्यू क्रिएट कर सकता है। इसके लिए आप फटाफट से लिखिए क्या-क्या काम कर सकते हैं, डेली बेसिस पे हम लोग क्या काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो सुबह से लेके शाम तक हमें तय करना है कि हमें कितने घंटे यहाँ पे देने हैं। कोई 2 घंटे देता है, कोई 4 घंटे देता है, कोई 6 घंटे देता है। डिसाइड करना है हम अपने कंज्यूमर तक कैसे पहुँच सकते हैं। हम सोशल मीडिया से पहुँच सकते हैं, हम वेलनेस कैंप से पहुँच सकते हैं, हम वन टू वन लोगों की मदद करके उनको इन्फॉर्मेशन देके पहुँच सकते हैं। कुछ टूल्स हैं, 3 से 4 टूल आपको डेली करने पड़ेंगे, तब जाके आप अपना एक ब्रांड बना पाओगे। 3 से 4 टूल, आप कोई भी टूल चूज कर सकते हो। इनविटेशन देना, वन टू वन जाके बात करना, सक्सेस स्टोरी शेयर करना और बड़ी सारी कम्युनिटी में ऐड हो जाओ। मैं पहले कहती थी सोशलाइज में बहुत कम होती थी, पर मुझे समझ में आया जितने ज्यादा ग्रुप्स में कम्युनिटी, जैसे कि अगर कहीं मंदिर है, कहीं गुरुद्वारे हैं या कोई बड़ी सारी ऐसी सेवा बनी हुई है, केंद्र बने हुए हैं जहाँ पे हम लोग जाते हैं, कोई डांस ग्रुप्स हैं, कुछ एनजीओ वगैरह जो भी हैं, वहां पे ज्यादा से ज्यादा आप जाओगे, इन्वॉल्वमेंट होगी और वहां पे जाके आप कुछ भी चैरिटी के तौर पे भी करके आओगे या लर्निंग के तौर पे भी कुछ लेके आओगे, तब भी आप अपनी कम्युनिटी एक बहुत बड़ी बिल्ड करोगे और नई नई कम्युनिटी में ऐड होते हुए आप बहुत बड़ा ब्रांड बना सकते हो अपने आप को। तो आपको अलग अलग तरीके के टूल को यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। घर में मत बैठिए, आप रोज निकलिए, रोज 5-7 लोगों को मिलिए। जब आप 5-7 लोगों को मिलेंगे तो और उनको अपने बारे में बताएंगे, तो एक बंदा ऐसा जरूर होगा जो 10 बंदों को आपके बारे में बताएगा। ये भी तो आपकी पब्लिसिटी हो रही है ना। तो रोज जरूर निकलिए, कहीं चाहे पार्क में जाइए, कहीं भी जाइए, लोगों से मिलिए, बातचीत करिए। जितना ज्यादा बातचीत करोगे, जितनी ज्यादा अपने आपको सिर्फ सेल्फ प्रमोशन करनी है, अपने बारे में बताना है, अपने बारे में, हर्बलाइफ के बारे में नहीं बताना, किसी और चीज के बारे में नहीं बताना, सिर्फ आपको अपनी प्रमोशन करनी है, अपनी सक्सेस स्टोरी, अपना रिजल्ट, अपनी कम्युनिटी, अपने न्यूट्रिशन क्लब, अपने जूम क्लब, सिर्फ उनकी प्रमोशन करनी है। उन्हीं की प्रमोशन से आप बहुत बड़ा मार्केट खड़ा कर सकते हो, जिसकी वजह से आपकी पहचान बन सकती है। याद रखिए 2013 में मैं एक सिंपल हाउसवाइफ थी। मेरे अच्छे बिहेवियर ने, मेरे बिलीव ने, मेरे कॉन्फिडेंस ने, मेरे कम्युनिकेशन स्किल बढ़ते गए। मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी सक्सेस स्टोरी बताती गई, मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को इवेंट में लेके जाती गई। इन सारी चीजों ने मेरे को ब्रांड बनाया। मेरे मेरे शहर में मैं अकेली वेलनेस कैंप लगाती थी और धीरे धीरे मैंने वहां पे लोगों को क्रिएट किया और वहां से फिर मैंने धीरे धीरे कोच, फिर सुपरवाइजर, फिर वर्ल्ड टीम, फिर गेट टीम और ऐसे धीरे धीरे करते करते मैं 8 सालों में एक प्रेसिडेंट टीम के जर्नी पे पहुंची। ये कैसे हुआ? क्योंकि जब मेरे पास कोच ज्वाइन होते थे तो वो मार्केट में एक दूसरे से पूछते थे, तो पता लगता था कि राइट पर्सन के पास ज्वाइन हुए हैं। आप ये मत सोचिए कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। हमारी जो मार्केट है हम खुद बनाते हैं और हमारी मार्केट हम खुद खराब करते हैं। तो लोगों के साथ रिलेशन ज्यादा रखिए, लोगों को जो वो चाहते हैं वो जरूर प्रोवाइड कीजिए। जो सेहत चाहता है उसको सेहत दो, जो इनकम चाहता है साथ लग के उनको सर्विसेज ज्यादा से ज्यादा दो, चाहे वो सेहत की हो, चाहे वो बिजनेस की हो। जो भी टीम बना रहे हो उस टीम को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब अपनी टीम के दुख दर्द आप सुनोगे, समझोगे, उनकी ग्रोथ, उनकी सक्सेस समझोगे, तो वो टीम आपके साथ जुड़ी रहेगी और आपको बहुत बड़ी अचीवमेंट तक लेके जाएगी और वो टीम भी आपके साथ जाएगी जाएगी। जितने भी नए लोग आज पहली बार ये सेशन दिख रहे हैं, तो आज एक ब्रांड वैल्यू के ऊपर ये टॉपिक था, तो आपको ये सेशन सुन के जितने भी आपका सीओआई है, जो भी आपका फर्स्ट बिलीवर है आपके साथ, उसको ऐड करवाना है और फिर एक टीम बन के उनको साथ लेके आगे बढ़ना है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आप ग्रो करोगे और जैसे जैसे वो ग्रो करेंगे तो आप बिग एंड बियॉन्ड पहुंच जाओगे। अगर आपको सक्सेस होना है तो आप अकेले बहुत है। मैंने ये एक लाइन लिखी है, मैं आपको बताती हूँ फटाफट से, फिर इस सेशन को एंड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये मेरे को एक चीज समझ में आई लाइफ में कि अगर हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अगर सिर्फ सक्सेस होना चाहते हैं तो हम अकेले बहुत है, पर अगर हम सक्सेस से भी ज्यादा बियॉन्ड जाना चाहते हैं तो हमें
टीम के साथ जाना पड़ेगा, हर पर्सन की मदद करनी पड़ेगी, चाहे वो एक सिटी में है, चाहे वो मल्टी सिटी में है, जिससे कि फिर आप सक्सेस नहीं, आप लेजेंडरी बन जाओगे। सक्सेस ही नहीं, सिर्फ लेजेंडरी भी बन जाओगे। तो होप करती हूँ कि आपको ये ब्रांड ऑफ वैल्यू कुछ पॉइंट्स थे आज, क्योंकि ये टॉपिक नहीं, ये पॉइंट्स थे कि आपको कैसे इन चीज़ों को बैलेंस करना है, कैसे आप अपनी इमेज को अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि और मंडे, कल हमारा 8 बजे सेशन नहीं होगा, मंडे हमारा सेशन होगा। मंडे जो वो सेशन करेंगे हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव मिस्टर प्रदीप आर्या मेरे कुशेतर से हैं, वो आपको हर्बल सक्सेस जर्नी के साथ साथ हर्बल लाइफ का पे प्लान भी बताएंगे। जितने भी आपके पास कोचेज ऐड हो रहे हैं, वो कोचेज जब आप ज्वाइन करवाएंगे और बाद में वो कोचेज आपको थैंक यू नोट भेजेंगे और वो बताएंगे हमारा कोच कितना परफेक्ट है, हमें ऐसी ऐसी ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है, ये भी आपकी एक इमेज को और बेहतर करता है। ठीक है, तो मंडे आपको 8 बजे शार्प बैठना है और 8:45 पे ये सेशन ओवर हो जाएगा। होप करती हूँ कि आज आपको एक इमेज को कैसे क्रिएट करना है, ये कुछ पॉइंट्स पता लगे होंगे। और थैंक यू सो मच, आप सबका आपने ध्यान से सुना। थैंक यू सो मच कैप्टन चरणजीत सर एंड सैम सर, आप लोगों की वजह से हम लोग यहाँ पे हैं और बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं अपनी एक ब्रांड वैल्यू के ऊपर लोगों को बता पाई कि कैसे बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। Recording stopped.